मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल। हमारा टॉपिक आपने थंबनेल डाल में देखा, सही से टॉपिक है हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन मीशो। मतलब मीशो में अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है। आप अगर होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं या मैन्युफैक्चरर है या इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपके पास जीएसटी है या नहीं है तो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट है या कोई काम ही नहीं करते हैं तो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और मात्र 2000, मैं तो 2000 फिर भी ज्यादा बोल दे रहा हूँ, आप उससे भी कम में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपना बिजनेस ई कॉमर्स का चालू कर सकते हैं मीशो में। सिर्फ मीशो में ही नहीं, आप इसके अलावा अमेजन फ्लिपकार्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट में कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। लेकिन मीशो में आप सबके लिए, मतलब हम सभी के लिए, पूरे इंडियंस के लिए एकदम ईजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको अपना नंबर डालना है, पैन कार्ड डालना है, आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। अपने दुकान का नाम सोच लीजिएगा, मतलब आपका शॉप का नाम जो देना चाहते हैं वो सोच लीजिएगा, बस खत्म। आपके पास जीएसटी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बेसिक चीज जानना पड़ेगा। अपने आप को एक ई कॉमर्स सेलर बनाने के लिए, सेल करने के लिए मीशो में या फिर कहीं भी कुछ बेसिक चीजें की आवश्यकता पड़ती है जो आपके पास होना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। तब जाकर के आप उस फील्ड के सेलर बनेंगे और अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बेच पाएंगे। तो क्या क्या बेसिक चीजें होती है, देखिए सिर्फ मीशो में ही एक सुविधा मिलता है कि आप बिना जीएसटी के भी सेलर बन सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं सिर्फ मीशो में। मीशो के अलावा और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, उनमें आपको जीएसटी लगेगा और जीएसटी नंबर अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं दोनों प्रोसेस बताता हूँ मीशो में सेल करने का। मैं किसी और के बारे में नहीं बताता हूँ, अमेजन फ्लिपकार्ट का नहीं प्रोसेस बताऊंगा। मैं सिर्फ मीशो का बताऊंगा कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, नहीं ले सकते, तो कैसे आप सेलर बनेंगे, अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। इसके अलावा जीएसटी ले सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, दोनों स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ जीएसटी वालों के लिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको मीशो में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, आप कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, बिजनेसमैन है नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपने सोच लिया हमको सेल करना है, जीएसटी के साथ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीएसटी अप्लाई करते समय आपको इंडिविजुअल चुनना है। जब आपको टाइप पूछा जाएगा तो आपको इंडिविजुअल चुनना। आप कोई फर्म या कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड वाला सेक्शन में नहीं जाएंगे, वरना आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। क्योंकि आप अकेले सिंगल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को चूज करेंगे और अपना नाम भी मेंशन करेंगे। वहां पे नाम तो देना ही होगा आपको, पैन कार्ड के साथ आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा पैन कार्ड के साथ। प्लस आपको ट्रेड नेम एक पूछेगा, मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से जो नाम रखना चाहते हैं उसका पूछेगा। तो आपको वही नेम डालना है जो आप मीशो में रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मीशो में डाल करके सर्च कर लेना है कि ये नाम पहले से अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी ने पहले से यूज किया हुआ इस नाम को तो उसको नहीं यूज करना है, आपको एकदम यूनिक सा नाम रखना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा नाम अजय है तो मैं सोचूंगा अगर मैं इसमें सेलर बनना चाहूं तो मैं नाम दूंगा अजय ट्रेडर्स। अजय ट्रेडर लिख करके सर्च करूंगा कि कोई पहले से इस ब्रांड का या इस बिजनेस का नाम यूज कर रहा है कि नहीं मीशो में। अगर कर रहा होगा तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। लेकिन ऐसे मेरे रियली बिजनेस का मैंने जो नाम दिया है रेडीमेड कार्ट, आप लिखेंगे ना रेडीमेड कार्ट या रिंग्स, रेडीमेड कार्ट नेकलेस, तो ये जरूर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से सबसे पहले आप जीएसटी अप्लाई करेंगे तो आपको नाम सोच लेना है, नाम कॉपी नहीं करना है, यूनिक सा नाम होना चाहिए। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो उसी ट्रेड नेम के साथ आप जीएसटी बनाएंगे, प्लस आपका भी नाम वहां पे मेंशन रहेगा पहला। उसके बाद आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम के साथ, ध्यान रखिएगा। और साथ में एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, जब आप जीएसटी अप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी अप्लाई करते समय भी एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। और एड्रेस प्रूफ ऐसा नहीं कि आप कहीं भाड़े में रहते हैं और आप कुछ भी लिख के डाल दिए, नहीं। भाड़े में अगर रहते हैं तो एग्रीमेंट कर सकता पड़ेगा, और आपका खुद का अपना घर है तो वो घर आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपके नाम पे नहीं है तो अपने फादर से एक लेटर लिखवा के लीजिएगा, सबमिट करवाइएगा, एक लेटर लिखवाइएगा व्हाइट पेपर में कि आपके पिताजी आपको परमिशन दे रहे हैं कि इस एड्रेस पे बिजनेस करने के लिए, और उसी को फोटो खींचकर आपको अपलोड करना पड़ता है जीएसटी वाले में, ताकि जीएसटी अप्लाई हो जाए। और जीएसटी आपका आ भी जाता है जनरली 7 दिन के भीतर जीएसटी मिल जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं रहने पे आपको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर भी मिल जाता है। जीएसटी आ गया, आप जीएसटी सेलर बनना चाहते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन फिर बताऊंगा, जो बिना जीएसटी के अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जीएसटी वाले सेलर बनना चाहते हैं, जीएसटी आपको मिल गया है। अब आप मीशो में आएंगे, जो आपने ट्रेड नेम डाला था अपने जीएसटी वाले अकाउंट में, जीएसटी वाले सर्टिफिकेट में, उस ट्रेड नेम के साथ आप लॉगिन करेंगे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके सीधा आप मीशो का सेलर पैनल में चल जाएंगे, जहां से आप नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। राइट, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग जीएसटी खुद से अप्लाई नहीं कर सकते या किसी को नहीं पकड़ सकते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। आप कहीं से भी, दुनिया ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, कोई मतलब नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए मुझसे, कमेंट करिए कि आपको जीएसटी चाहिए, तो मैं 1000 रुपया फीस लेता हूँ जीएसटी का। वो 1000 रुपया चार्ज लेकर के मैं आपका जीएसटी अप्लाई करता हूँ, और जीएसटी जैसे ही आएगा आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे उस सर्टिफिकेट को। राइट, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपका जीएसटी अप्लाई कर लिया, आपने सेलर अकाउंट पे आया क्रिएट करने के लिए, तो आपसे नाम पूछेगा, अपने दुकान का नाम क्या रखना चाहते हैं, पैन कार्ड डिटेल वगैरह डालिएगा, फोन नंबर रजिस्टर करिएगा, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको डालना पड़ेगा, और वही अकाउंट डालिएगा जो आपके नाम के साथ मैच करता है। प्लस जीएसटी में जो अकाउंट है बैंक में भी वो अकाउंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। मतलब हर एक जगह आपका सब कुछ मैच होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना फ्यूचर में दिक्कत होगा। ध्यान रखिएगा, सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जीएसटी और आपका नाम, बस ये नहीं, दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। आप डाल देंगे
और अप्लाई कर देंगे तो आपका संग संग तुरंत अकाउंट रेडी बन जाएगा आपका मीशो में, अपना सेलर अकाउंट। बिजनेस का नाम वही डालिएगा जो आपने जीएसटी ट्रेड नेम में डाला था और यूनिक सा नाम करिएगा, वो आपका अकाउंट बन गया मीशो में। अब आप रेडी हो जाएंगे मीशो में सेल करने के लिए। अब आपको सेकंड बार ये टाइम में सोचना पड़ेगा कि आपको सेल क्या करना है, तो आपको प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। कई सारे प्रोडक्ट, कई सारे वैराइटीज हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सेल करने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा मैं जो सेल करना चाहता हूँ उसका साइज बड़ा है कि छोटा है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने जानबूझ कर छोटा साइज चुना है, कौन सा, ज्वेलरी आइटम। ये देखिए चलता भी बहुत ज्यादा है मीशो में, खासकर लेडीज स्पेशलिस्ट ये वाला मीशो है, और इसमें चलता भी बढ़िया और साइज में छोटा भी, तो छोटा पैक में इसको आराम से पैक कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे देखिए ये कार्टून बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ, ये छोटा सा, इसमें इयरिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें पैक करने के बाद मैं इस टाइप का प्लास्टिक यूज करता हूँ, छोटा टाइप का, अलग अलग साइजेस के भी आते हैं, मैंने लिया नहीं है, इस टाइप का रखता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रोडक्ट चुनना है तो उसका छोटा साइज में चुनना, ताकि पैकेजिंग खर्चा आपका कम पड़े। तो सबसे पहला स्टेप आपने सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट मान ले लिया, मान लेते हैं आपने भी ज्वेलरी आइटम ही चुना, तो आपको सबसे पहले अपने एरिया में होलसेल मार्केट देख लेना है, जहां से आप अपना माल मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। आप बिना जीएसटी के ले सकते हैं, जीएसटी के ले सकते हैं, आपके मन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपने माल मंगवा लिया, अगर आपके पास माल नहीं है, माल नहीं मंगवा सकते, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं माल भी सप्लाई करता हूँ, मैं होलसेलर और रिटेलर दोनों भी हूँ, ठीक है, ज्वेलरी सेक्शन में सिर्फ, ठीक है, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक आइटम्स में। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो सपोज आपके पास मार्केट है, मार्केट में आपने कहीं से ज्वेलरी आइटम खरीद लिया। अब नेक्स्ट जो आएगा, आपको कार्टून पैक का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको ये लेना पड़ेगा उसको पैक करने के लिए उसके साइज के हिसाब से। तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन नीचे चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइप का कार्टून का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको प्लास्टिक भी चाहिए। मीशो कंपनी में बेच रहे हैं तो मीशो कंपनी का प्लास्टिक, देखिए मीशो का ब्रांडेड प्लास्टिक है, इसका भी साइजेस अलग अलग आते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक करके आप इसको ऑर्डर दे दीजिएगा। तो आप दोनों ऑर्डर दे दिए हैं, अब क्या करिएगा, आपके सामने रेडी है, प्रोडक्ट भी है और पैकिंग करने का आइटम भी है, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस दो आइटम, एक कार्टून पैक और ये प्लास्टिक, और कुछ नहीं चाहिए, आपका काम खत्म। आप प्रिंटर खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने देखिए मैं प्रिंटर नहीं खरीदा हूँ और मैं इसको प्रिंट बाहर से करवाता हूँ, बाहर से जो सारे कैपेबल होते हैं मैं मोबाइल से एडिट करके सब कुछ करके प्रिंट करवा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कैसे एडिट करते हैं, कैसे प्रिंट करना है, कैसे ऑर्डर पैक करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल सीखना चाहते हैं, इसको ऑलरेडी मैंने मीशो का प्लेलिस्ट बना कर रखा है, उसमें पूरा चीज दिया गया है मीशो के बारे में, ए से लेकर जेड तक, शुरुआत कैसे करें और अंत कैसे करें, सब कुछ बताया। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो मैंने बताया आपको, ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया, पैकेजिंग आइटम आ गया, ठीक है, आपने सब कुछ रेडी कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है मीशो के प्लेटफॉर्म में, ताकि कस्टमर उसको देख पाए। तो उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट लेना पड़ता है, प्रोडक्ट फोटो खींचना पड़ता है, प्रोडक्ट फोटो खींचने के बाद उसको मोबाइल में एडिट करते हैं। एक फोटो को नहीं लेते हम लोग, कम से कम 4 फोटो अपलोड करना पड़ता है एक ही प्रोडक्ट का। अपलोड करने के बाद उसको खींच लेते हैं, एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद आप मोबाइल से भी वो काम कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप दोनों से काम कर सकते हैं, जैसा इच्छा आपका। मीशो ये आपको सुविधा देता है कि आप मोबाइल से सब कुछ काम ऑपरेट कर सकते हैं या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो आपका फिर मोबाइल है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और प्रिंट आप बाहर से भी करवा सकते हैं और बाद में उसको लेवल पेस्ट मतलब चिपका दीजिएगा। तो आपका ये काम हो गया, फोटो खींच लिया। अब जिसका करना चाह रहे हैं, हम लोग एआई का हेल्प करते हैं, मतलब अपने मन से सपोज करिए आप इयरिंग बेच रहे हैं और नेकलेस बेच रहे हैं, एग्जांपल देते हैं। तो आप इयरिंग बेच रहे थे, सिर्फ इयरिंग तो आप लिखेंगे नहीं, वहाँ पे नेम जब आप अपलोड करने के बाद लिए जाइएगा मीशो प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पे आप लिखने देगा नेम, डिस्क्रिप्शन, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट रखना चाहते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ डालने के लिए तो चाहिए कुछ, तो नेम और डिस्क्रिप्शन को हम लोग एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं। अब ये एसईओ फ्रेंडली का मतलब हो गया कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से टाइटल लिखेंगे, ताकि आपका प्रोडक्ट सर्च में आए। तो हम लोग एआई की हेल्प लेते हैं, जैसे हो गया चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये हो गया, इसमें हम लोग लिख देते हैं, प्रोडक्ट का फोटो अपलोड कर देते हैं उसमें एआई वाला में, और लिख देते हैं कि इसका प्रोफेशनल और एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो वो लोग लिख के देता है। आप जिस भी लैंग्वेज में मांगे देगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लीजिएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वहां से कॉपी करके आप मीशो प्लेटफॉर्म में पेस्ट कर दीजिएगा और सिंपली अपलोड कर दीजिएगा। अब आप बोलिएगा कि अपलोड करना सिखाइए, तो देखिए एक वीडियो में सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं, एक एक प्लेलिस्ट में। मीशो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्लिपकार्ट का बना हुआ है, अमेजन का बना हुआ है। तो आप जिस भी फील्ड में सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल का होम पेज में चाहिए। अगर मीशो के बारे में पूरा सीखना चाहते हो तो मीशो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ए से लेकर जेड तक, उसमें क्लिक करके देखिए कि फोटो अपलोड कैसे करते हैं, फोटो शूट कैसे करते हैं, साथ में इसमें हम लोग लिस्टिंग कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पैक कैसे करते हैं, डिलीवरी मैन को हम लोग प्रोडक्ट देंगे कैसे, सब कुछ डिटेल में कंफ्यूजन क्लियर किया गया है, उसको देखिएगा। मैं ऊपर से सारा प्रोसेस एक बेसिक से एडवांस तक बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपने प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया, अब इंतजार करिएगा आप लोग ऑर्डर आने का। जैसे ऑर्डर आएगा आपके पास, तो आपको मीशो जो सेलर का पैनल मिला हुआ है उसमें आपको दिखाएगा पेंडिंग की जगह में कितना ऑर्डर आया है, कौन किया है, कहाँ से किया है। अब सिंपली वहां क्लिक करके उसका बिल डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल का मतलब कि इस टाइप का जो पेपर में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बिल, हमने एक बिल ऊपर में छटाते हैं यहाँ पे और एक बिल अंदर में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला में ध्यान रखिएगा क्यूआर कोड होता है, बारकोड होता है, लेकिन नीचे वाला में जो इसमें डालेंगे अंदर में, उसमें क्यूआर बारकोड नहीं होता, उसमें बिल अमाउंट होता है, ठीक है। अब डाल देते हैं और पैक करके हम लोग रेडी रख देते हैं, ठीक
ठीक है, उसमें साथ में डेट देखा था, इस डेट के भीतर आपको पैक करके रेडी रखना पड़ेगा। अब इंतजार करना आपका पिकअप में आने का। कभी कभी मैसेज में या व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि ये कंपनी आने वाला है। मेरे केस में देखिए मैंने पैक किया था, मेरे केस में यहाँ देखिए वाल्मो लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, वाल्मो लिखा हुआ है। वाल्मो डिलीवरी कंपनी है, ये फोन कर देगा या मैसेज कर देगा कि हम आ गए हैं, आपके एड्रेस के बाहर में आएगा, आपको ये प्रोडक्ट पैक करके इस तरह से, मान लीजिए पैक एग्जांपल देना, ये पैक इस तरह से लेके जाना है, वो आएगा और ये इसको जो क्यूआर कोड है स्कैन करेगा या बारकोड स्कैन करेगा, किसी एक को स्कैन करेगा, स्कैन कर लेगा और अपने बैग में भर लेगा, वो लेके चला जाएगा। इसका मतलब आपका आपने हैंड ओवर कर दिया डिलीवरी मैन को, पिकअप मैन को हैंड ओवर कर दिया और आपके सिस्टम में दिखा देगा कि पिकअप मैन ने उसको कैच कर लिया है, ठीक है, ले लिया है। अब वो जाएगा डिलीवरी करेगा और कस्टमर को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका दो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो स्टॉक मेरा सेल हो गया उसका क्या, स्टॉक खुद से मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। सपोज करिए आपने 4 इयरिंग्स का लिस्टिंग किया था, 4 पीस डाला था, तो 1 पीस सेल हो गया तो ऑटोमेटिक वहां सिस्टम में 3 ही दिखाएगा, 4 नहीं दिखाएगा। आपको अपने से माइनस करने का ऑप्शन नहीं देगा, वो सब कुछ खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा, हेडेक फ्री, ठीक है। और रहा बात दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पेमेंट कैसे आएगा, तो पेमेंट आपने जो बैंक अकाउंट लिंक किया था अकाउंट बनाते समय उसी बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन 7 दिन के भीतर। मतलब 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता है, तो हर 7 दिन के बाद आपका पेमेंट अकाउंट में घुस जाएगा, आपका मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है। इसके अलावा अगर 7 दिन के भीतर कोई रिटर्न होता है तो रिटर्न भी आपको सिस्टम में दिखाएगा रिटर्न हुआ है। 2 तरह का रिटर्न होता है, एक कस्टमर रिटर्न, एक कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न जब होता है, ध्यान रखिएगा, कोरियर रिटर्न जब होता है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन कस्टमर अगर रिटर्न कर दिया, कोरियर रिटर्न का मतलब ये माल कस्टमर को मिला ही नहीं, कस्टमर के हाथ में पहुंचा ही नहीं किसी भी कारण से, और वो वापस आ गया आपके पास, ठीक है, तो उसको आरटीओ बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन। इसका कोई चार्जेस नहीं, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, बस पैकेजिंग का लॉस हुआ। और अगर कस्टमर के हाथ में मिला, कस्टमर ने किसी कारण से उसको रिटर्न करवा दिया, किसी भी कारण से वो वापस आपके पास आया, तो उसमें आपका लॉस है। मतलब आने का खर्च और जाने का जो डिलीवरी चार्ज होता है लगभग 160 रुपए के आसपास एवरेज पड़ता है, ये आपका लॉस होगा। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो वो अलग से लॉस, प्लस आपका पैकेजिंग चार्ज जो होता है वो अलग से लॉस। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग रेट डिसाइड करते हैं मीशो में किसी प्रोडक्ट का, तो माइंड में ये रखते हैं कि अगर रिटर्न होता है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। एक मन में और क्वेश्चन आएगा कि डिलीवरी चार्ज का क्या सिस्टम है। तो जब आप लिस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट का ना, तो वहीं पे उस प्रोडक्ट का बगल में डिलीवरी चार्ज दिखा देगा, लेकिन वो आप देख पाएंगे, कस्टमर को पता नहीं चलेगा। कस्टमर को समझ लगेगा कि वो डिलीवरी फ्री है, ठीक है। तो जो उसमें 60 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया, जनरली 60, 55, 65, 70 ऐसे दिखाता है। मतलब 55 से नीचे या 60 से नीचे लगभग नहीं आता कभी, उससे ऊपर ही डिलीवरी चार्ज आपका लगेगा, ठीक है। तो वो जो होता है उसी में ऐड होता है। आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, सपोज करिए आप उसको अगर 100 150 में बेचना चाहेंगे, तो जरूरी है कस्टमर को 150 में दिखेगा? नहीं। अगर आपने 100 रुपया में खरीदा और 150 रुपया में वहां लिख दिया, सिस्टम में लिख दिया कि 150 रुपया, आप तो 150 रुपया में सेल कर रहे हैं, लेकिन मीशो में और ज्यादा दिखाएगा। मीशो में उसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड होगा, 150 में 60-70 रुपया डिलीवरी चार्ज होगा। सपोज करिए 60 रुपया डिलीवरी चार्ज ऐड हुआ, ठीक है। तो उसमें कितना हो गया? 100 में खरीदा, 150 में लिस्टिंग किया, आपको लगता है 50 रुपया लाभ कमाएंगे, ठीक है, लेकिन वो 150 रुपया वहां पे शो नहीं करेगा, 60 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब 60 रुपया ऐड होगा तो 210 रुपया हो गया, प्लस उसमें आपने जीएसटी वाला अकाउंट बनाया, उस प्रोडक्ट में जितना जीएसटी है वो भी तो ऐड होगा। ज्वेलरी सेक्शन में जनरली 3% का जीएसटी होता है, 3% ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद आपका वहां पे प्रोडक्ट जाएगा और कस्टमर को शो करेगा वही अमाउंट ज्यादा। उसके बाद जो आएगा तो पूरा अमाउंट नहीं आएगा, डिलीवरी चार्ज मीशो पहले अपना काट लेगा पैसा। आपने जो 150 लिस्टिंग किया था, 150 लिखा था ना, वो 150 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका जीएसटी अकाउंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% के आसपास टीडीएस और टीसीएस काटता है जो भी सेलर अकाउंट जिसमें आप बनाते हैं। मीशो है तो मीशो आपका काट लेगा और आपके बिहाफ में वहां पे जमा कर देगा जीएसटी वाले पोर्टल में। अगर आपके पास जीएसटी अकाउंट है उसको आप जीएसटी रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। जिसका पास जीएसटी अकाउंट है, जीएसटी से अपना सेल करना चाहता है, उसको हर महीना हर 3 महीना में जैसा आपने चुना हो उसके हिसाब से जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आपका सेल 0 भी है या हजारों लाखों में है, कोई मतलब नहीं है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर 0 है तो नील रिटर्न फाइल करेंगे, अगर 0 नहीं है, 1 रुपया भी आपने सेल किया है तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दोनों केस में, सेल किया हो चाहे ना किया हो, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक करना पड़ेगा, या फिर जब तक आपके पास जीएसटी अकाउंट है तब तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले आपका बिजनेस बंद क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन जीएसटी एक्टिवेट है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। एक फायदा इसमें ये होता है कि आपने जिससे माल खरीदा, किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, तो वो आपसे टैक्स काट करके लिया है, आपको पक्का बिल दिया जीएसटी वाला, तो उसका रिटर्न फाइल करते समय आपको बेनिफिट मिलेगा, तो जो टैक्स आपने एक्स्ट्रा वहां पे पेमेंट किया है वो वापस मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो बिना जीएसटी वाले सेल करना चाहते हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त है, लड़कियां हैं, अब 18 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल, 34 साल के आसपास है और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बिना जीएसटी का, बिना हेडेक का, तो बिल्कुल कर सकता है। सब कुछ सेम प्रोसेस होगा जैसे जीएसटी वाला ने बताया, सब कुछ सेम प्रोसेस होगा बिना जीएसटी का भी। बस अंतर सिर्फ ये है उन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जीएसटी अकाउंट है ही नहीं, जीएसटी बनाया नहीं है। लेकिन एक तरफ से लॉस है इनका। क्यों? बता रहा हूँ कि जिनसे वो माल खरीदेंगे,
आप किसी न किसी से माल खरीदिएगा पीछे, मतलब आप मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, तो वो तो आपसे टैक्स काट के लेगा, भले वो कच्चा बिल दे या पक्का बिल दे, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर पाइएगा। मतलब अगर वो 18% आपसे जीएसटी काट लिया, टैक्स काट लिया आपसे, तो आप उसको ले नहीं पाइएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। और आप सोचेंगे हम कस्टमर से जीएसटी ले लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद जीएसटी अकाउंट में नहीं है। तो एक तरफ से आपका लॉस है अगर बिना जीएसटी में करते हैं। तो इसमें एक और लॉस है कि अगर फ्यूचर में ये बिजनेस अगर बड़ा हो जाता है, ब्रांड बड़ा हो जाता है, तो आपको मजबूरी में जीएसटी लेना ही पड़ेगा। या फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन में करना चाहते हैं सेल, तो मजबूरी में आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। और बिजनेस को प्रोफेशनल लुक देने के लिए, इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे अच्छे से ग्रो करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए अपने ब्रांड को, आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, ताकि अच्छा से काम कर सके स्मूथली, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट मीशो में कैसे सेल करेंगे। ये सारा प्रोसेस होता है लगभग सभी प्लेटफॉर्म में, लेकिन मीशो का आपने पूछा था तो मीशो बना दिया। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। फिर भी मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में पूछिए। और स्पेशली ई कॉमर्स लाइन में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम पे जीएसटी वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट करिए। जो भी ई कॉमर्स से समेत कोई प्रॉब्लम है, आइए वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, सोल्यूशन मिलता है। लेकिन मेरा फीस है 2000 रुपया, मैं 2000 लेता हूँ। फुल ट्रेनिंग सब कुछ सिखा देता हूँ, A to Z, प्लस जीएसटी वगैरह अप्लाई करके दे देता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। तब तक बाय, जय हिंद, धन्यवाद।